जय गुरुदेव। यदि जीव बार बार अपने मिथ्या अभिमान तथा कर्ता भाव के पत्थर चैतन्य शक्ति के मार्ग में लुढ़काता रहे तथा उसके पाँव में आसक्ति की बेड़ियां पहनाता रहे, उस पर प्रारब्ध रूपी बोझ लादता रहे, तो शक्ति इसी में ही उलझ कर रह जाएगी तथा अंतर्विधि की यात्रा को पूरा करने में कहीं अधिक समय लगेगा। जीव में शक्ति नहीं है, केवल शक्ति का अभिमान है। जीव अभिमान के वशीभूत शक्ति के मार्ग में जो व्यवधान उपस्थित करता है वह भी शक्ति के संयोग से ही करता है, अर्थात शक्ति के विरुद्ध शक्ति का ही प्रयोग करता है। मन रूपी दैत्य की कैसी चालाकी है कि शक्ति के सामने शक्ति को खड़ा कर देता है, शक्ति को शक्ति से टकराकर शक्ति को छीन कर देता है। यदि जीव अभिमान करता है तो अपने स्तर पर शक्ति का विभाजन कर लेता है। एक ओर शक्ति की क्रिया अंतर्मुखी होती है तो दूसरी ओर बहिर्मुखी शक्ति में आपस में खींचतान होती है। किंतु इन कूटनीतिक चालों से जीव अपना ही अहित करता है। शक्ति की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि शक्ति सदैव मुक्त है, साक्षी है, कर्म करते हुए भी कर्म रहित है। उसके अहित का कोई प्रश्न ही नहीं है। वह तो अपने बालक पर कृपावंत होकर उसका हित साधने के लिए अंतर्मुखता धारण करती है तथा अंतर्विधि में यात्रा आरंभ करती है। जीव अपनी इस चालाकियों से यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करके अपनी ही हानि करता है। यदि अभिमान के वशीभूत होकर मार्ग में अड़ंगे लगाता है तो स्वयं को ही अकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यदि कोई स्वयं ही नदी में कूदकर मरने के लिए तैयार हो तो कोई क्या कर सकता है। मैं एक और मौन बैठा महाराष्ट्र की बातों को अंतर में उतारने का प्रयत्न कर रहा था। अभिमान ने मुझे भी अंतर में लहूलुहान कर रखा था। मैंने भी शक्ति के पाँव में आसक्ति रूपी बेड़ियां पहनाने का पूरा प्रयास किया था। मुझे कोई प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अब धूप भी समीप आती जा रही थी। बातें करते करते काफी समय भी हो गया था, इसलिए विराम देना ही उचित समझा गया। शाम के समय महाराज श्री लक्ष्मण झूले की ओर घूमने के लिए निकले। गर्मी अभी तक भी अपना रंग दिखा रही थी। सड़क गंगा जी के किनारे के साथ साथ जाती है। एक ओर पहाड़ों की ऊंचाई, दूसरी ओर गंगा जी के किनारे पत्थरों पर बैठे लोग। लक्ष्मण झूला पर घूमकर आने में अंधेरे ने अपने पंख फैला दिए थे। लौटकर पहले भोजन किया, फिर सत्संग के लिए सब लोग महाराज श्री के आसपास इकट्ठे हो गए। एक भक्त जीव अभिमान करता है तथा कर्ता भाव में रत हो जाता है तो शक्ति उसकी कुछ सहायता नहीं करती। महाराज श्री, जीव शक्ति की सहायता को ठुकरा कर ही अभिमान करता है। जागृत होने के पश्चात शक्ति जीव की हर संभव सहायता करती है। साधन के योग्य चित्त निर्माण में सहायता, संस्कारों को क्षीण करने में सहायता, कर्ता भाव के स्थान पर दृष्टा भाव स्थापित करने में सहायता। शक्ति क्या क्या सहायता नहीं करती, किंतु फिर भी जीव अभिमान की ओर लुढ़क जाए तो कोई क्या करे। जीव भी विवश है। संस्कारों के तीव्र वेग के सामने ठहर पाना कठिन होता है। एक भक्त जीव ऐसा क्या करे कि अभिमान की ओर नहीं लुढ़के।
महाराष्ट्री, जब तक साधक की स्वाभाविक स्थिति उदय नहीं हो जाती, तब तक अभिमान के विरोधी भाव समर्पण में स्थित रहने का सतत प्रयास करता रहे। यह कार्य जीव भावनात्मक स्तर पर कर सकता है। इसके एक ओर जहाँ उसे सुख दुख सहन करने की शक्ति मिलती रहेगी, वहीं दूसरी ओर अंतर में जागृत चैतन्य शक्ति को निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर भी मिलता रहेगा। समर्पण एक ऐसा शस्त्र है जो अनुकूलता प्रतिकूलता को समावस्था में ला देता है, दुखों के कांटों को गला देता है, जीव के उत्तरदायित्वों की विशाल सेना को परास्त कर देता है। समर्पण साधना के आरंभ से प्रारंभ होता है तथा आत्मस्थिति की अवस्था में पूर्ण हो जाता है, किंतु यह तत्काल सर्व दुखों से मुक्त कर देता है। सभी साधनाएं समर्पण में जाकर अपना स्वरूप खो देती हैं, अर्थात साधनाओं का अंतिम लक्ष्य समर्पण ही है। समर्पण के तीव्र प्रकाश में वासनाओं का अंधकार विलीन हो जाता है, कामनाओं की आंधी अपना प्रभाव त्याग देती है तथा शिथिल पड़े मनुष्य में फिर से उमंगें लहराने लगती हैं। समर्पण साधकों के लिए अमूल्य औषधि है, किंतु कोई विरला भाग्यशाली ही इसे प्राप्त कर पाता है। जय गुरुदेव।